नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आर्या और आज के इस वीडियो में हम फिर से आज एक और एरर रिजॉल्व करेंगे। देखो, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी पाई ऑडियो पे, उसी में मैंने बताया था कि इस पैसी को कैसे सॉल्व करना है, पर कुछ लोगों का उसमें सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं उसको आज प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र खोल लेना है। आफ्टर ओपनिंग द ब्राउज़र आपको सर्च करना है पाइथन अनऑफिशियल पैकेजेस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप देख सकते हो। और जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे पहला जो वेबसाइट होगा www.ifd.uci.edu। ये जो है एक वेबसाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा अनऑफिशियल विंडोज़ बाइनरीज। ठीक है, आपको उसे सिंपली एक टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे यहाँ पे को ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे को बहुत सारी लाइब्रेरीज मैंने करके दिखाया था आपको। यहीं पे आपको पाई ऑडियो सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। ठीक है, लेकिन अब हमको यहाँ पे एक ऐसे जो है स्पेसिफिक इंस्टॉल करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको कुछ और पैकेजेस उसके डाउनलोड करने पड़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल F बटन दबाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फाइंड इन द पेज, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए स्पेसी। ठीक है, एंटर कीजिए। तो यहाँ पर अभी जो है स्पेसी का जो लिस्ट है वो आ चुका है। देखो यहाँ पे को स्पेसी है और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो डिपेंडेंसीज है इसकी वो देखिए यहाँ पे थिंक। तो आपको ये जीपीयू वाले, तो अगर आपके पास जीपीयू है तो आप जीपीयू वाला इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो ये नीचे जो थिंक है उसे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे को डाउनलोड जो करना होगा, सबसे पहले डाउनलोड करना होगा क्या, थिंक 3.8 तो है नहीं मेरा, तो 3.7 है, 3.8 38 3.6 36। ठीक है, ऐसे डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको अपना कंप्यूटर का वर्जन देखना है, 64 बिट है या 32 बिट। तो मेरा फिलहाल 64 बिट है और 3.7 वर्जन है। तो उस पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है अभी यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे को थिंक यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे जाना है, फिर SRSLY जो है ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसमें आप अपना वर्जन सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले। तो आपका पाइथन वर्जन जो भी हो, 3.9 हो, 3.8 हो, 3.7, 3.6, 3.5, जो भी आपका वर्जन हो। तो मेरा 3.7 है और 64 बिट है, तो मैं यही वाला सेलेक्ट करूँगा और इसमें क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मेरा ये जो है डाउनलोड कर लिया है। कहाँ, तो ये है हमारा SRSLY। ठीक है, यहाँ पे को डाउनलोड हो चुका है। सेम स्पेसी भी आपको उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्पेसी आपको सेलेक्ट करना है 3.7 64 बिट। आपका जो वर्जन है आप उसको डाउनलोड कीजिए। मोस्टली आपका 3.6 होगा तो आप 3.6 डाउनलोड कीजिए और अपना विंडोज़ का वर्जन 32 बिट है 64 बिट। ठीक है, उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरा ये वाला होगा, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। फिर वैसे आपको प्रीसेट आपको ये डाउनलोड करना है, तो मेरा ये वाला था, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, मरमर हैश आपको डाउनलोड करना है उसके बाद। ओके, तो ये वाला मेरा वर्जन है, इसमें मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, सेम आपको लास्ट वाला जो है पैकेज आपको ये डाउनलोड करना है। कोई बहुत ज़्यादा बड़े पैकेज नहीं है, सिंपली कुछ केवीज़ के पैकेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3.7 वाला है, इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने सब लगभग आपको डाउनलोड कर लिए हैं, देख सकते हो। SRSLY स्पेसी प्रीसेट मरमर हैश साइमीम ठीक है, सब डाउनलोड कर लिए हैं और इन्हें एक फ़ोल्डर में मूव कर लिया। ठीक है, ये हमारा जो फोल्डर है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे आपका जितने भी जो पैकेजेस थे वो आपका आ चुके हैं। ठीक है, आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टाइप कीजिए CMD। ठीक है, उससे एंटर कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे को इसको जैसे एंटर करोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको लिखना है PIP इंस्टॉल। ठीक है, फिर आपका जो पैकेज है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, प्रीसेट। इस पर राइट क्लिक करके इसे करना है रीनेम और इस पर आपको क्या करना है, कॉपी करके आप इसको प्रीसेट को यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और एंटर कर लीजिए। आपका जो प्रीसेट है ये आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे जो है मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसमें तो पहले से इंस्टॉल है ही, तो मैं आपको दिखाने के लिए केवल जो है ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो है ये इसने अपना आप ही देखिए यहाँ पर को साइमी ऑफ मरमर हैश और प्रीसेट ये खुद ब खुद डाउनलोड कर लिया। लेकिन हमको क्या करना है, अपने अनऑफिशियल जो है
जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे उनको इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइमीम इस पर राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करके आप ऊपर वाली एरो की दबाइए और उसको यहाँ तक डिलीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से बैक स्पेस कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए और एंटर कर लीजिए, ठीक है। आपका साइमीम भी जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सेम आपको क्या करना है, वैसे ही जो है मरमर हैश आपका जो है, ठीक है। आपको मरमर हैश रीनेम करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ आके जो है आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके एंटर कर लेना है, ठीक है। आपको सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। आपको देखिए आपको आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, दोनों में। इसका मतलब पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं अच्छे से हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी ऐसी। अब देखिए इंस्टॉल हमारे पास क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे तो साइमीम, मरमर हैश और प्रीसेट, हम पे ये 3 इंस्टॉल चुके हैं। तो हमको अब साइमीम, मरमर हैश, प्रीसेट, तो अब हमको SRSLY ये हमको रीनेम करना होगा, इसको कॉपी करना होगा, ओके। अब हम यहाँ जाएंगे नेक्स्ट और बैक स्पेस को दबाएंगे, एरो की दबा के ऊपर की, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, PIP इंस्टॉल SRSLY और उसको एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद जो है ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस सर, आप देखिए ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, थिंक पे राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है और इसको जो है ऐसे करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके आपसे यहाँ पर आइए और ऊपर वाली एरो की दबाइए और इसको यहाँ तक बैक स्पेस कर लीजिए और इसको एंटर कर लीजिए। अब देखिए आपको ये जो है नमपाई भी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। थिंक को डाउनलोड होने देंगे सर आराम से, हमको कोई दिक्कत नहीं है हमारी ऐसी, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड होने दीजिए आराम से, ठीक है। अभी ये जो थिंक है वो एक लाइब्रेरी है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसीज है, तो उसको आप इंस्टॉल होने दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सही, ओके। तो जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या इंस्टॉल करेंगे, एटलास इसका पैसी, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें जो है मॉडल भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब प्रॉब्लम जो है आराम से सॉल्व हो जाएगी। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लगभग इंस्टॉल होने वाला है हमारा, डाउनलोड होने वाला है, ठीक है। और अभी जो है मैं इसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। कोई वैसे मेरे कंप्यूटर पे से कोई खास, मेरे कंप्यूटर की जो बाइनरीज है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। क्योंकि आप आपके पीसी में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो आप इसे वैसे इंस्टॉल कर सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। मेरे इसमें तो पहले से ही मैंने एरर रिजॉल्व कर रखा है, सेम ऐसे ही इंस्टॉल किया था मैंने भी। क्योंकि होता है कि जो पीसीज होता है उनमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी डिपेंडेंसीज है, इसकी डाउनलोड हो रही है फिर इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ओके, तो उसे हम होने देंगे, तो उसे होने ही देते हैं। अब देखिए ये जो है आराम से इंस्टॉल हो रहा है, ओके। से होने देंगे फिर हम, अब देख सकते हो आप यहाँ पर SRSLY थिंक वगैरह सब अपने वर्जन के हिसाब से जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हमको क्या करना है, सबसे पहले इस पैसे को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। रीनेम करिए इसे और इसे दोबारा से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पाएंगे, ओके। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, अभी तो ये बिल्ड कर रहा है, अब देखिए इसने पुराना जो SRSLY जो हमारा वर्जन था उससे जो है रिमूव कर दिया है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से आप एरो की दबाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, ठीक है। आप PI भी इंस्टॉल लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, आप एंटर कर लीजिए। अब आप जो है स्पेसी को इंस्टॉल कीजिए। अब ये स्पेसी को पहले प्रोसेस करेगा क्योंकि इसका साइज लगभग 28 MB है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो अब जो है ये इंस्टॉल होगा। ये जो येलो कलर का जो वार्निंग दिखा रहा है उससे आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है PIP अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। एक्चुअली मैंने ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रखा है तो इसलिए थोड़ी वो दिखा रहा है वार्निंग, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो अब जो है आपका स्पेसी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अनऑफिशियल जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सीधा आप इसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। अगर आपका कोई भी पैकेज आपका एरर दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लगभग बहुत सारे आपको जो है पैकेज दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे आप कितने सारे जो है यहाँ पैकेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इतने सारे पैकेजेस हैं।
आपका जो भी पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा है आप उसे एक बार यहाँ सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे आप उसे सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देखिए आपको कितने सारे पैकेज हैं, ठीक है। RUAML इसमें भी बहुत एरर आता है, ठीक है। सारे पैकेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिलहाल इस विषय में मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, अभी इसे क्लोज ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये इंस्टॉलिंग चल रहा है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अब जो स्पेसी है आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो कुछ लोगों का तो केवल यहीं तक ही था एरर कि स्पेसी इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो उनका एरर ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या था कि चैटरबॉट वाला जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, ठीक है, उसमें जो है ये एरर आ रहा था, ठीक है। क्योंकि चैटरबॉट को जो है स्पेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जो एक मॉडल होता है इंग्लिश कोर का, वो मॉडल चाहिए होता है उसको। तो मॉडल अगर इंस्टॉल ही नहीं होगा, अगर स्पेसी ही इंस्टॉल नहीं होगा तो मॉडल इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो मॉडल एक्चुअली होता क्या है, वो एनकोडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वर्ड एनकोडिंग या फिर वर्ड वेक्टर आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें भी। अभी आपको ये बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी हम केवल पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो काफ़ी लेट लगा रहा है ये। मैं इसको स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं आप ये ना सोचो कि आपने पीछे से कुछ गड़बड़ की है या फिर कुछ स्किप कर दिया जो आपके उसमें भी आ रहा था और आपने किसी और तरीके से इंस्टॉल किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको लाइव ही पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखा सकता था इसे। तो अब इंस्टॉल शायद से होने ही वाला होगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको एक मॉडल डाउनलोड करना होता है और आपने मॉडल डाउनलोड करके सिंपल आप छोड़ देते हैं उसे, ठीक है। उसमें हमको करना क्या होता है, उसे लिंक करना होता है। ओके, तो लिंक भी करेंगे, अभी हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। दूसरा आपको एक बात बताऊं कि बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स हम कहेंगे कि वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं को देख के जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे भी कुछ बनाएं या फिर कुछ काम करें, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, एरर को रिजॉल्व करें, ठीक है। अगर आप भी हमारी इस फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। तो हमारा जो ये स्पेसी है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सॉरी मेरे को थोड़ा सा स्किप करना पड़ा आखिर में, एक्चुअली बहुत देर लगा रहा था कि शायद से अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है या फिर कंप्यूटर का CPU थोड़ा अभी स्लो चल रहा हो। एक्चुअली थोड़ा सा देर लग गया, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने स्किप करना पड़ा। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि वही स्क्रीन है, ठीक है। और इंस्टॉल भी हो चुका है, आप देख सकते हो फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन फ्लैग का वही है सब कुछ, और इंस्टॉल हो चुका है एट लास्ट। तो अब जो है आपको करना क्या है, ठीक है। आपका स्पेसी अब आराम से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रोग्राम को अच्छे से रन कीजिए, चैटरबॉट इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें अब आप क्या करोगे, आपको जो है चैटरबॉट के लिए सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना पड़ता है, एक इंग्लिश मॉडल आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले लिखिए पाइथन, फिर लिखिए -m, ओके, फिर लिखिए स्पेसी, ठीक है, स्पेसी। यहाँ पर लिखिए डाउनलोड, ओके। डाउनलोड लिख के आपको उस मॉडल का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो N कोर वेब MD, ठीक है। ये आपको ऐसे करके एंटर कर लेना है। अब जो है ये आपका ये जो पैकेज है, सॉरी ये मॉडल जो है आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मॉडल को डाउनलोड होने देना है, ठीक है। कम से कम लगभग 52 या फिर 62 MB का जो है ये मॉडल होता है, ठीक है। तो आप इसे सिंपल डाउनलोड होने देंगे, ठीक है। तो अब आपका जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा उस हिसाब से जो है ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो उम्मीद तो ये कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ सही हो। तो थोड़ा सा जो है मैं इसको यहाँ से भी स्किप कर दूँ क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा डाउनलोड है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लगभग 95 MB का जो है ये प्रोग्राम जो है ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, मॉडल जो है। तो इसे आप होने देंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो हमारा जो ये मॉडल है वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, जल्दी से।
एक्चुअली क्या क्या मैंने सिंपल से पहले मैं आपको बता दूं छुपाना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर को आपके सामने जो है एक मॉडल डाउनलोड किया था, ठीक है। उसमें मैंने आप लास्ट में लिखा था MD, आपको डाउनलोड भी वही करना है, ठीक है, Ncore Web MD। तो मैंने अभी जो है एक इसका लाइट वेट मॉडल आता है, ठीक है, python-m स्पेसिस डाउनलोड Ncore Web SM। ये केवल 11 MB का मॉडल है, ठीक है। तो मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको केवल दिखाना है, तो मैं आपको सिंपल से दिखा रहा हूँ। 95 MB का जो है बहुत लॉन्ग पड़ जाता था, ठीक है। तो ये अब जो है मॉडल डाउनलोड हो चुका है, SM मॉडल। लेकिन आपको लिखना क्या है, MD, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, आपको आराम से डाउनलोड होने देना है, ठीक है। अब जो है हमारा ये मॉडल जो है डाउनलोड तो हो चुका है, अब हमें करना क्या है, इसे लिंक करना है। अब आप उसको लोड कैसे कर सकते हो, spacey.load Ncore Web SM। तो हम इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं ना, तो जो बाकी जो प्रोग्राम होते हैं जैसे चैटरबॉट जो आपने इंस्टॉल किया था उसमें एरर आ रहा था, वो Ncore Web SM नहीं लिखता है, केवल EN लिख देता है। तो हम उसको लिंक करना पड़ता है, मतलब इस Ncore Web SM को हमें N से लिंक करना पड़ता है। अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको वो ये कमांड लिखनी है, ठीक है, python-m स्पेसी। अब आपको लिखना है लिंक पाइथन, पहला देख लीजिए, python-m स्पेसी लिंक। आपको लिखना है जो ये आपने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो Ncore, जो मॉडल आपने डाउनलोड किया था MD, आपने जो डाउनलोड किया होना चाहिए वो होना चाहिए Ncore Web MD, लेकिन जो अभी मैंने डाउनलोड किया है वो है क्या, SM, ठीक है, क्योंकि लाइट वेट मॉडल है, ठीक है। कहीं आप मेरे तरह ऐसा मत कर देना, कर भी सकते हो, पर जो अच्छा रहेगा आपके साथ, जो चैटरबॉट जिससे अच्छे काम करेगा वो MD वाला मॉडल सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मॉडल तो मैं भी डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर आपको क्या कर देना है, आपको EN लिख देना है, स्पेस EN। अब जो है Ncore Web SM को हम EN से भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा था कि spacey.load, ऐसे आप इसको कॉल करोगे, लेकिन अब आप इसको spacey.load EN से भी कर सकते हो लिंक, ठीक है। अब जब आप एंटर करो, अब देखो उसमें एरर आ सकता है अभी, ठीक है, चांसेस हैं इसके, देखिए बिल्कुल एरर आया है। अब ये एरर क्यों आया है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये एरर क्यों आया है, ठीक है। तो एरर इसलिए आया है क्योंकि जो है ये अभी जो मैंने जो कमांड प्रॉम्प्ट खोली है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं खोली है, ठीक है। अभी हमको जो है ये देखिए, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप देख सकते हो ये एरर आपको आ रखा है, कुड नॉट लिंक मॉडल टू EN, ठीक है। तो अब मैंने ये इसलिए टाइप भी कमांड की थी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये एरर भी आता है और बहुत लोगों का आएगा भी। तो आप इससे देखिए, आप एकदम हैरान मत हो जाना कि ये एरर आखिर कैसा आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो एक्चुअली में, अब ऐसे चलो फिर मैं शायद से अब तुमको आपको करके दिखाना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है। आपको क्या करना है, विंडोज R दबा के आपको लिख देना है PowerShell, ठीक है, विंडोज़ PowerShell। अब जैसे ये खुल चुका है, ठीक है, एक तरीका तो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से सर्च कीजिए, यहाँ से आपको सर्च करना होगा क्या, CMD, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद, सॉरी मैंने जल्दी एंटर कर दिया, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करना है, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, ये परमिशन लेगा कि आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो इससे। तो अब जो है आपका यहाँ को ये स्टार्ट हो चुका है, तो आपको लिखिए CD दिस, तो आपका जो है इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, /env/ ठीक है .env/ यहाँ आपको लिखिए स्क्रिप्ट, या आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल से अपनी पाइथन डायरेक्टरी में जाना है, या फिर आपको ग्लोबल वेरिएबल में होगा ही, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिवेट करूँगा, एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं लिखूँगा वही कमांड, कौन सी वाली, लिंक की कमांड जो मैंने लिखी थी, ओके। अब जो है मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर को आसानी से लिंक हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर को, ठीक है, लिंकिंग सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर को सी यूज़र, अब देखिए यहाँ पर को एक्चुअली
सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ सबसे पहले, ठीक है, जो आपका ये जो स्टेप है कौन सा वाला, CD दिस एंड फिर इसके बाद मैंने लिखा .env स्क्रिप्ट एक्टिवेट, तो आपको ये 2 स्टेप तो पहले आपको नहीं करने हैं, ठीक है, सिंपल सा आपको ये 2 स्टेप बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको सिंपल सीधे और ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। आप लोग बोलोगे कितने फालतू बातें कर रहा है, अपना करके बता रहा है कि इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे को अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना था, इसलिए मैंने ये 2 स्टेप किए। आप सिंपली इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप चलाइए इस कमांड प्रॉम्प्ट को, सीधा आपको ये कमांड नहीं है python-m स्पेशल लिंक एनकोर वेब smn, SM की जगह पे आप क्या लिखोगे MD, जो आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए दिया था, और आपका स्पेशल लिंक हो जाएगा। अब इसको आप लोड कर सकते हो speci.loadn, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, इसे भी एग्जिट कर लीजिए। अब आपका जो पाइथन जो है वो आप अच्छे से लिंक हो चुका है, आपका चैटर बॉट भी काम करेगा, आपका जो भी स्पेसी रिलेटेड प्रोग्राम है वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे एरर रिसॉल्व हो चुके हैं। बस मेरे वर्चुअल एरर जो मेरा वर्चुअल कमांड जो दी थी मैंने, उसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। वर्चुअल पाइथन जो मैंने इंस्टॉल किया था उसके लिए मैंने वो कमांड दी थी, कौन सी वाली, CD और एक्टिवेट वाली, वो आपको नहीं करना है, सिंपल आपको पाइथन से लिंक करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका एरर सॉल्व हुआ तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे इस लॉजिकल स्पॉट चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe Logical Spot and press the bell icon for latest video updates.